ओमकार की जो चैंटिंग है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। हम सबसे पहले पहले वेरिएंट को समझेंगे, क्योंकि पहले वेरिएंट को समझे बिना दूसरे को समझा भी नहीं जा सकता है। और जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं वो अलग अलग तरीक़ों से जीवन पे असर डालते हैं। सबसे पहला जो वेरिएंट है वो उसमें 3 पड़ाव हैं और वो तीनों एक सरल रेखा पर हैं। ओम, ओम, ओम। इससे मन शांत होता है। इससे मन में चल रही सारी उधेड़-बुन समाप्त हो जाती है। किसी भी माइंड में बहुत सारे सवालों का उठना अच्छी बात नहीं है। इससे ये दिखाई पड़ता है कि उसका माइंड न्यूरोटिक है। लेकिन ओमकार के मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो एक भटक रहे मन को शांत कर देता है। और इसी वजह से ओमकार की अगर 5 बार भी चैंटिंग हो जाती है तो व्यक्ति सबसे पहले अपने मन को जीत लेता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, जिसके द्वारा जीवित अवस्था में ही ये मन जीत लिया गया है उसने समूचे संसार को जीत लिया है। और जिसने अपने मन को जीता नहीं है उसको अगर समूचे संसार की संपदा भी मिल जाए तो वो उसके लिए नाकाफ़ी होगी। यानी कि मन को जीतना इतना इम्पोर्टेंट है। क्यों? जहाँ तक मैंने आपको कहा, पहले के वीडियोस में भी कहा, पहले के अनुसरणों में भी ये चर्चा चली कि तो जैसा कि मैं कह रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही गई है और इस बात का एहसास बहुत कम लोगों को है कि इस संसार में जितनी संपदाएं हैं वो सब आपके ध्यान में सहयोग करने के लिए। अगर आपके पास सारी संपदाएं आ गई हैं और आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो इसका कारण है कि आपकी आत्मा ने आपके भौतिक जीवन में काफ़ी दूर तक आपका सहयोग कर दिया है। पूर्वजन्म के पुण्य कर्म रहे होंगे और इसके बावजूद भी अब तक आपको आत्मा का ज्ञान नहीं मिला है। अगर मिल जाता एक बार भी तो उसकी प्यास बढ़ जाती, फिर दूसरी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती। और जिसको भी ध्यान का एहसास हो गया है, क्या वो व्यक्ति फिर से अपनी सांसारिक भाग दौड़ में रम पाएगा? मतलब वो ऑफिस से घर जाना, घर से ऑफिस जाना, खाना पीना, सो जाना, यही अगर रूटीन चलती रह जाए जीवन में, क्या इससे ऊपर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं करना है? क्या हमें इससे ऊपर कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? लेकिन ये बात जो कहेगा, किससे कहेगा? कौन सुनेगा? कौन समझेगा? समझेगा वही जिसके अंदर में ध्यान की प्रवृत्ति जागरूक है। समझेगा वही जो कि ध्यान कर चुका है, जिसको कि उसका अनुभव हो चुका है, या ऐसा कहा जाए कि जिसको उसका अनुभव दिया जा चुका है। तो जहाँ तक ध्यान की बात है, कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने ध्यान किया, मुझे ध्यान का अनुभव हुआ, ध्यान की अनुभूति, लेकिन ध्यान का अनुभव तुम्हें दिया गया और जिसने भी दिया तुम उसके सामने शिशु मात्र हो, बच्चे के समान हो, बच्चों के समान हो। हमारे अंदर में आभार होना चाहिए कि हमने जन्म लिया, हम यहाँ पे पैदा हुए और हमें एक ऐसा शरीर मिला जिससे कि हम साधना कर सकते हैं और जिस लोक में जी रहे हैं उस लोक से ऊपर के लोगों को भी अनुभव कर सकते हैं, उनका भी अनुभव कर सकते हैं। इसके बजाय इसी लोक में पड़े रहना, इसी लोक के
मैं ये नहीं कहता कि आप इस लोक में जो आपको करना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, कार्य वो छोड़ दें मैंने ऐसा नहीं कहा कभी। लेकिन जो ध्यान का ऐश्वर्य है, ध्यान की जो लग्जरी है, आपको ध्यान करने से क्या रोकता है? ज़्यादातर लोगों के जीवन में इसीलिए तरक्की नहीं हुई है क्योंकि वो अपने सूर्य के मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान करोगे तो तुम्हारी आत्मा तुमको आगे मुक्त कर देगी। और अगर तुम अपनी आत्मा की प्यास को मिटा देते हो, आध्यात्मिक सोपान पे ऊपर चढ़ जाते हो, तो तुम्हारे लिए ज्योतिष के प्लैनेट्स अच्छी तरह से काम करने लगेंगे।